Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 5 and we are doing chapter number 17 and the topic is sound. We have done that the sounds are produced from a vibrating body. जो भी bodies vibrate करती हैं उनसे sound produce होती है और कुछ साउंड जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, कुछ साउंड्स लाउड होती हैं, कुछ साउंड्स जो हैं हाई होती हैं और कुछ जो हैं लो होती हैं एंड टुमारो वी आल्सो डिड loud and soft sound. Today we are going to do the high and low sounds. अगर आप ये देखें जैसे इस पिक्चर में अगर आप एक एंड को रूलर के एक एंड को अच्छी तरह से एक एज को उसको रखें टेबल पे और उसे अच्छी तरह से होल्ड कर लें और जो उसका फ्री एंड है उसे जो है आप प्रेस करें और उसे जो है जल्दी जल्दी प्रेस करें तो ये क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा और उससे जो है आपको साउंड प्रोड्यूस होती हुई फील होगी। लेकिन अगर जो फ्री एंड है रूलर का उसे अगर हम छोटा कर दें तो रूलर वाइब्रेट मोर क्विकली, तो वो तेज़ी से वाइब्रेट करता है एंड द नोट प्रोड्यूस इज हायर, और जो उसमें से नोट्स प्रोड्यूस होती हैं साउंड प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा होती है। सो इफ़ द फ्री एंड ऑफ रूलर इज़ लॉन्गर, अगर फ्री एंड जो है रूलर का जैसे इसमें आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि अगर वो लॉन्गर है देन इट वाइब्रेट्स मोर स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करता है और मेकिंग अ लोअर नोट, और उससे लोअर नोट की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो लॉन्गर द फ्री एंड लो द नोट, शॉर्टर द फ्री एंड मोर आर द नोट्स आर प्रोड्यूस ऑफ साउंड, यानी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज़ पिच। अब हमने अभी तक जो हमने स्टूडेंट्स किया देखा है और जो अंडरस्टैंड किया है कि वाइब्रेशन से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर मिनट्स ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी एक मिनट में जितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाउ हाई कितनी ज़्यादा है और लो द नोट ऑफ साउंड टू द ईयर इज़ कॉल्ड पिच, और कितनी तेज़ ऊंची या लो नोट है साउंड की हमारे कानों तक जो पहुंचती है उसको उसकी पिच कहते हैं। वी से दैट अ हाई नोट हैज़ अ लो पिच, कि जितनी ज़्यादा हाई नोट मोटी आवाज़ होगी उसकी पिच लो होती है और अ लो नोट हैज़ अ हाई पिच, और जितनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है उसकी जो है पिच भी उतनी ज़्यादा होती है। इट मीन्स द स्लोअर द वाइब्रेशन, जितनी वाइब्रेशन कम होगी द लोअर द पिच ऑफ साउंड, उतनी ही साउंड की पिच जो है वो कम होगी। और पिच क्या होती है कि कितनी तेज़ या हल्की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। द फास्टर द वाइब्रेशन, जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन तेज़ होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी पिच जो है वो होगी। पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेज एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है पिच भी इंक्रीज होती जाती है साउंड की। और फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर मिनट्स ऑफ साउंड। तो सो पिच डिक्रीजेज एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है पिच भी डिक्रीज होती चली जाती है। Now we will learn how the pitch of the sound change, कि कैसे हम पता चलता है कि साउंड की जो पिच है वो चेंज होती है। उसके लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक 4 straws ऑफ डिफरेंट साइज, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है कि एक स्ट्रिप लेंगे टेप की अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसे की जो स्टिकी साइड है उसे अपवर्ड रख के आप टेबल पे रखेंगे और इस तरह से साइज़ वाइज जो है आप स्ट्रॉज को है जो है वो अरेंज कर देंगे और फिर उसी टेप को उसके ऊपर दोबारा से फोल्ड कर देंगे। और आपने ये ख्याल रखना है कि जो स्ट्रॉ हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस पे हो, जैसे कि 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर हों। फिर उसी टेप को ऊपर से फोल्ड करें, जैसे कि आप इस देख सकते हैं इस पिक्चर में, और जो स्ट्रॉज के दरमियान टेप है उसे प्रेस कर दें। अब आपने क्या करना है कि आप एक एक करके इन स्ट्रॉ को ब्लो करना शुरू करेंगे। तो आपने देखना है कि विच स्ट्रॉ मेक द लोएस्ट पिच ऑफ साउंड एंड विच स्ट्रॉ मेक द हाईएस्ट पिच ऑफ साउंड। हमने रूलर वाली डायग्राम में ये देखा था
कि जितना लॉन्गर डिस्टेंस होता है उतनी कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उतनी ही लो साउंड होती है। तो व्हेन यू ब्लो थ्रू अ स्ट्रॉ यू स्टार्ट, तो हम क्या करते हैं जब हम ब्लो करते हैं उसमें फूंक मारते हैं तो हम एक एयर का कॉलम उसमें क्रिएट करते हैं। इफ़ द एयर वाइब्रेट स्लोली, अगर एयर जो है स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करती है तो उसकी लो पिच होती है, और अगर वाइब्रेट करती है तेज़ी से तो उसकी जो है साउंड जो है वो हायर पिच की होती है। तो हमने देखा कि जो लॉन्गर स्ट्रॉ था हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉलम ऑफ एयर, कि उसमें जो है लॉन्गेस्ट कॉलम था एयर का। तो जो एयर है कि उसमें वो स्लोली वाइब्रेट करती है, और हमने रूलर की एग्जांपल में भी ये देखा था कि लॉन्गर द थिंग इज़ मोर स्लोली इट वाइब्रेट, जितनी बड़ी चीज़ होती है वो वाइब्रेट स्लो करती है। सो द लॉन्गेस्ट स्ट्रॉ देयर फॉर मेक्स द लोएस्ट पिच ऑफ साउंड, जितना लॉन्ग स्ट्रॉ होगा उसकी पिच जो है साउंड की वो उतनी ही कम होगी। द शॉर्टर द स्ट्रॉ, जितना स्ट्रॉ छोटा होगा उतना ही वो तेज़ी से वाइब्रेट करेगा और उसकी हाईएस्ट पिच होगी। तो इस तरह आप देखेंगे कि जितना शॉर्ट होगा उतनी हाईएस्ट पिच होगी, और आप सॉरी, इस तरह आप ये नोट करते चले जाएंगे। साइज़ के साथ साथ जो है वो पिच भी चेंज होती जाती है। दैट्स ऑल।